ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए, पिछले पाठ में हम लोग भावना के लक्षण का विचार कर रहे थे न्याय बोधिनी टीका के अनुसार। तो अंतिम में लक्षण क्या बन गया हमारा? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सति स्मृति हेतुत्वं भावनायाः लक्षणम। तो ये हमारा लक्षण अभी तक का बन चुका है। ऐसा लक्षण बना देने पर, यानी कि कारणता में अनुभवत्वावच्छिन्नत्व विशेषण दे देने से क्या लाभ हुआ? जो विशिष्ट बुद्धि में अतिव्याप्ति हो रही थी, विशेषण ज्ञान से जन्य जो विशिष्ट बुद्धि थी, उसमें जो अतिव्याप्ति पूर्व पक्षी ने दिखाई थी, उस अतिव्याप्ति का वारण हो गया। क्यों वारण हो गया? क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता नहीं है। आया कि नहीं आया? उसमें क्या है तो हम लोग विचार कर लिए थे। वहाँ पर जो कारणता है, विशिष्ट बुद्धिनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है, देखिए जब देखना हो ना, कभी कभी उधर से भी मतलब कार्यता से भी कारणता की ओर आते हैं। तो इसमें आपको उलझना नहीं है कि कारणता क्यों पहले आ गया, पहले कार्यता क्यों बोल दिया, लक्षण तो हमारा ऐसे था वैसे था। तो उसमें आपको बिल्कुल उलझना नहीं है। समझाने के लिए कभी उधर से भी कार्यता से भी चालू करके स्पष्ट करते हैं। आया कि नहीं? तो विशिष्ट बुद्धि निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है, वो कारणता चूँकि अनुभवत्वावच्छिन्ना नहीं है, अभी तो किम धर्मावच्छिन्ना है, ज्ञानत्वावच्छिन्ना है। तो वहाँ पर क्या रह गया? कैसी कार्यता रही? विशिष्ट बुद्धि में कोई पूछे कैसी कार्यता है, तो ज्ञानत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता ही विशिष्ट बुद्धि में है। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता नहीं है। तो जब हमने इस तरह से परिष्कृत कर दिया अनुभवजन्यत्व को, तो अब कोई अतिव्याप्ति विशिष्ट बुद्धि में नहीं है। ये यहाँ तक कि हम लोगों ने पिछले पाठ में चर्चा की थी। अब इसके बाद आगे विचार करना है। तो यहाँ पर ननु करके शंका ये आई थी, नन्वेवं स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम, कि यदि इस तरह से अनुभवजन्यत्व को परिष्कृत कर देंगे, किस तरह से? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप विवक्षा कर देंगे अनुभवजन्यत्व की, तो अब जो स्मृति हेतुत्व विशेषण दिया था, हालांकि विशेष्य दिया था, वो अब देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, वो व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा भैया? तो पहले ध्यान दीजिए, दिया क्यों था स्मृति हेतुत्व विशेषण? तो आप लोगों को पता ही है कि अनुभवजन्यत्व यदि केवल लक्षण रखते थे तो क्या हो रहा था? अनुभव से जन्यत्व, अनुभव का ध्वंस भी होता है कि नहीं होता है? तो अनुभवजन्यत्व अनुभव ध्वंस में चला जाता। तो भावना का लक्षण ध्वंस में अतिव्याप्त हो रहा था। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए लक्षण में हमने स्मृति हेतुत्व विशेष्य दल दिया था कि नहीं दिया था? स्मृति हेतुत्व दल देने से वारण भी हो जा रहा था, क्योंकि अनुभव का ध्वंस अनुभव से जन्य भले हो, लेकिन वो किसी भी स्मृति का हेतु नहीं है, स्मृति हेतुत्व उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जा रहा थी। ये तो स्मृति हेतुत्व दल का पदकृत्य था, जो कि हम लोगों ने पहले किया था। लेकिन अब जब अनुभवजन्यत्व को हम लोगों ने इस तरह से परिष्कृत कर दिया है, किस तरह से? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वेन रूपेण जब परिष्कृत कर दिया, तो अब
कोई अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। जब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी ही नहीं तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जो स्मृति हेतुत्व विशेष्य दल दिया था वो व्यर्थ हो जाएगा। वही ननु करके शंका उठा रहे हैं, ठीक है ना। हल्की फुल्की ऊपर से हम लोग देख भी लिए थे, लेकिन चलिए आज ग्रंथ से भी देख लिया जाए क्या कह रहे हैं। नन्वेवम स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम, इस तरह से अनुभवजन्यत्व की विवक्षा कर देंगे तो स्मृति हेतुत्व विशेष्य दल का, विशेषण इन्होंने लिख दिया, समझ के रखिएगा, विशेष्य दल का क्या हो जाएगा, वैयर्थ्य हो जाएगा, है ना। क्यों दिया था वो तो देखिए स्वयं बता भी रहे। तद्धि मतलब स्मृति हेतुत्व विशेषणम ही अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय प्रागुपातम, पहले हमने उसका उपादान किया था, किसका, स्मृति हेतुत्व विशेषण का, अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। आया कि नहीं आया। लेकिन नहीं यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायाम अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ही प्रसज्यते। जब हमने उक्त रीति से अनुभवजन्यत्व का परिष्कार कर दिया है, उसकी विवक्षा कर दी है, तो अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा आपको कि अनुभवजन्यत्व का उक्त रीति से परिष्कार कर दिया है ना, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वेन रूपेण, तो क्यों अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। अरे अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी, अनुभव ध्वंस अनुभव से जन्य होता है, तो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व क्यों नहीं जाएगा, जाएगा ही। यदि ऐसा प्रश्न दिमाग में आ रहा हो तो तथा ही करके स्वयं ग्रंथकार उसको समझा रहे हैं कि अतिव्याप्ति नहीं होगी। जब इस तरह का हम परिष्कार कर दिए, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप परिष्कार जब हम कर दिए, तो अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आया कि नहीं आया। क्यों नहीं होगी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद फिर तथा ही करके जो ग्रंथ आ रहा है वही अतिव्याप्ति नहीं होगी, उसी चीज़ को समझा रहा है, तो उसी को पंक्ति से भी पढ़ लेंगे। बात क्या है ध्यान दीजिएगा, ध्वंस के प्रति क्या होता है, प्रतियोगी कारण होता है। चाहे कोई भी ध्वंस हो, अनुभव का ध्वंस होगा तो उसका प्रतियोगी अनुभव कारण होगा, घट ध्वंस होगा तो उसका प्रतियोगी घट उसके प्रति कारण होगा, पट ध्वंस होगा तो उसका प्रतियोगी जो पट है वो कारण होगा। तो इस तरह से प्रतियोगी कारण होता है। ध्वंस सामान्य ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति प्रतियोगी कारणम। आया कि नहीं कि ध्वंस के प्रति, ध्वंस सामान्य के प्रति उसका जो भी प्रतियोगी होगा वो कारण होता है। वो प्रतियोगी जो कारण होगा वो केन रूपेण कारण होगा, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगित्वेन रूपेण कारण होगा। आया कि नहीं आया। प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता प्रतियोगी निष्ठ कारणता होगी। आया कि नहीं आया। वो कारणता अनुभव में रहे, घट में रहे, पट में रहे, वो कारणता किम धर्मावच्छिन्ना, प्रतियोगित्वावच्छिन्ना कारणता होगी। आया कि नहीं। तो प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता वो ध्वंस में जाएगी, ध्वंस में रहेगी, कार्यताश्रयत्व ध्वंस में जाएगा। चाहे उधर से देखना हो तो वैसे भी बोलो कि ध्वंसनिष्ठा जो कार्यता है, ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है वो प्रतियोगित्वावच्छिन्ना होगी, न कि घटत्वावच्छिन्ना, न कि पटत्वावच्छिन्ना, न कि अनुभवत्वावच्छिन्ना। आया कि नहीं। अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि वो प्रतियोगी है, उस ध्वंस का वो प्रतियोगी है। तो प्रतियोगित्वेन रूपेण ही वो प्रतियोगी उन ध्वंस के प्रति कारण हो गए। आया कि नहीं। तो ध्वंस और प्रतियोगी का कार्य कारण भाव बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, तो यदि सामान्य रूप से कार्य कारण भाव बोलना हो तो बोलेंगे ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति प्रतियोगित्वावच्छिन्नम कारणम। जैसे हम बोलते हैं ना, घटत्वावच्छिन्नम प्रति दंडत्वावच्छिन्नम कारणम, है ना, कि घट सामान्य के प्रति दंड सामान्य कारण है। आया कि नहीं। चाहे कपालत्वा घटत्वावच्छिन्नम प्रति
कपालत्वावच्छिन्नम कारणम, घट सामान्य के प्रति कपाल सामान्य कारण है। उस तरह से यहाँ कार्य कारण भाव बोलना हो तो ध्वंस का और उस प्रतियोगी का, प्रतियोगी कारण होता है और ध्वंस उसका कार्य है, तो ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति प्रतियोगित्वावच्छिन्नम कारणम, इस तरह से कार्य कारण भाव बनेगा। तो प्रतियोगी कहने का तात्पर्य क्या निकला कि ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता उन प्रतियोगी में आ रही है, चाहे वो प्रतियोगी अनुभव हो, चाहे वो प्रतियोगी घट हो, चाहे पट हो, लेकिन वो कारणता किम धर्मावच्छिन्ना होगी, प्रतियोगित्वावच्छिन्ना होगी। आया कि नहीं आया? अनुभवत्वावच्छिन्ना, घटत्वावच्छिन्ना, पटत्वावच्छिन्ना नहीं होगी। तो अब ध्यान दीजिए, अनुभव ध्वंस में जो अतिव्याप्ति हो रही थी अब नहीं ना होगी। अच्छा, ये एक बात आप समझ लिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझनी है आपको। ये तो समझ लिए, ये तो सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा कि ध्वंस सामान्य के प्रति प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी कारण होता है। ये तो हम लोगों ने सामान्य रूप से कार्य कारण भाव देखा। अब यदि ये भी करे, ये भी ध्यान दीजिए, विशेष रूप से कार्य कारण भाव देखें, मतलब तद्ध्वंस के प्रति, मतलब ध्वंस विशेष के प्रति, जैसे किसी एक घट का ध्वंस हुआ तो उस एक ध्वंस के प्रति कौन कारण होगा? वहाँ तो प्रतियोगित्वेन रूपेण कारणता नहीं मान सकते हैं, है नो। वहाँ तो सामान्य, क्योंकि अब एक ध्वंस विशेष के प्रति हम कारण देखना चाह रहे हैं ना। पहले तो अभी जो कार्य कारण भाव हम लोगों ने बनाया वो ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति, मतलब सकल ध्वंस के प्रति, ध्वंस सामान्य के प्रति कौन कारण है? तो प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी कारण है, ये बात आई। अब मान लीजिए कोई कहे कि ध्वंस विशेष, मान लीजिए कोई एक घट का ध्वंस हुआ तो वो जो ध्वंस विशेष है ना, उस ध्वंस विशेष के प्रति, उस ध्वंस तत्त ध्वंसों के प्रति कौन कारण होगा? तो वहाँ प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी सामान्य को कारण हम नहीं बनाएंगे, है ना, बनेगा भी नहीं। कौन कारण होगा वहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, तत्त प्रतियोगी व्यक्ति कारण होगा, है ना, क्योंकि अब ध्वंस सामान्य का हम कारण नहीं देख रहे। क्या जा जाओ हम समझ में आई बात कि अब हम लोग ध्वंस सामान्य का कारण नहीं विचार कर रहे, अब हम लोग ध्वंस विशेष के प्रति कारण का विचार कर रहे हैं कि वो जो एक ध्वंस विशेष है उसके प्रति कौन कारण होगा। तो ये विचार हम लोग कर रहे थे। कुछ आसन वासन नहीं लेके आए हूँ, ले आओ, देखो यहाँ कहीं चटाई पीछे कहीं पड़ी हो तो लेके बैठो, चलो, है ना। तो ध्वंस क्या कह रहे थे आपको? ध्वंस सामान्य के प्रति प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी कारण होता है, ये तो सामान्य रूप से कार्य कारण भाव हुआ। विशेष रूप से यदि पूछा जाए कि वह एक ध्वंस विशेष है, उस ध्वंस विशेष के प्रति कौन कारण होगा? तो उस ध्वंस विशेष का जो प्रतियोगी व्यक्ति होगा वही कारण हो रहा है, अन्य प्रतियोगी तो कोई कारण नहीं हो रहे। तो प्रतियोगित्वेन सामान्य रूपेण प्रतियोगी कारण नहीं मान सकते, वहाँ पर वो प्रतियोगी व्यक्तित्वेन रूपेण उस प्रतियोगी व्यक्ति को कारण माना जाएगा। तो ये विशेष रूप से कार्य कारण भाव बोले तो भी ये बोला जा सकता है। आयक ने जैसे घट और कपाल में देख लीजिए, एक तो हम लोग सामान्य रूप से कार्य कारण भाव बोलते हैं कि भाई ध्वंस घटत्वावच्छिन्नम प्रति कपालत्वावच्छिन्नम कारणम, कि घट सामान्य के प्रति कपाल सामान्यम कारणम, है ना, ये सामान्य रूप से कार्य कारण भाव बोलते हैं। लेकिन एक कोई विशेष घट जो चैत्र के पास पड़ा है, चाहे देवदत्त के पास पड़ा है, कोई घट विशेष है, उसके प्रति कौन कारण है? तो वहाँ कपालत्वावच्छिन्न कपाल सामान्य कारण नहीं है, वहाँ पर वो जो कपाल विशेष है, जिस कपाल से वो घट बना हुआ है, वो कपाल विशेष, तत् कपाल विशेष जो है, कपाल व्यक्ति जो है, वो कारण होगा। आया कि नहीं? तो इस तरह से विशेष रूप से भी कार्य कारण भाव बोला जा सकता है कि भाई तद घटम प्रति तत्कपालम कारणम, होता है कि नहीं होता? वैसे ही यहाँ पर भी ध्वंस और प्रतियोगी का जो कार्य कारण भाव है उसमें ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से यदि कार्य कारण भाव विचार करें तो ध्वंसत्वावच्छिन्नम प्रति प्रतियोगित्वावच्छिन्नम कारणम। आया कि नहीं?
कि ध्वंस सामान्य के प्रति प्रतियोगित्वावच्छिन्न जो प्रतियोगी है वो कारण है। ये तो हुआ सामान्य रूपेण कार्य कारण भाव। विशेष रूप से यदि देखें कि वह जो एक ध्वंस विशेष है, कोई एक घट का मान लीजिए ध्वंस हुआ, चाहे कोई एक अनुभव का ही ध्वंस हुआ, तो वो जो ध्वंस विशेष है उस ध्वंस के विशेष के प्रति कौन कारण होगा? तो उस ध्वंस विशेष का जो प्रतियोगी व्यक्ति है एक ही, जो उस, क्योंकि ध्वंस विशेष एक ही पकड़ रहे, तो उसका जो प्रतियोगी भूत जो एक व्यक्ति है, चाहे वो अनुभव व्यक्ति हो चाहे वो घट व्यक्ति हो, जो भी वो एक व्यक्ति है वो क्या होगा आपका? उसका कारण बनेगा। तो विशेष रूप से यदि कार्य कारण भाव बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो ध्वंस व्यक्ति ध्वंस विशेषम प्रति तद्ध्वंसम प्रति, ये पकड़ लीजिए। सुरेंद्र जी वो लड़का कहाँ गया? अच्छा भेज दीजिएगा ना। तद्ध्वंसम प्रति, वो ध्वंस विशेष के प्रति तत्प्रतियोगी व्यक्ति ही कारणम, वो प्रतियोगी व्यक्ति जो है वो प्रतियोगी व्यक्तित्वेन रूपेण कारण है। तो व्यक्तित्वेन रूपेण वो प्रतियोगी व्यक्ति कारण हुआ, है ना। तो दो तरह से हो रहा है। ध्वंस सामान्य के प्रति कौन कारण है? तो प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी कारण है। और ध्वंस विशेष यदि कोई पूछे कि उसके प्रति कौन कारण है, तो वो जो प्रतियोगी व्यक्ति है वो कारण है। प्रतियोगी व्यक्तित्वेन रूपेण वो प्रतियोगी व्यक्ति कारण है। इस तरह से सामान्य रूपेण भी कार्य कारण भाव बोला जा सकता है, विशेष रूप से भी कार्य कारण भाव बोला जा सकता है। बस ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखनी। अब आइए, अनुभव ध्वंस हुआ, है ना। अनुभव ध्वंस के प्रति कौन कारण है? तो सामान्य रूपेण यदि देखें तो प्रतियोगित्वेन रूपेण प्रतियोगी ध्वंस सामान्य के प्रति कारण होता है। तो वहाँ पर ध्वंसनिष्ठ कारण कार्यता निरूपित जो कारणता आई वो कार्यता किम धर्मावच्छिन्ना है? प्रतियोगित्वावच्छिन्ना है। आया कि नहीं आया? यदि मान लीजिए कार्य करके उस अनुभव ध्वंस विशेष, एक ध्वंस विशेष को हम कार्य बनाए, तो उस परिस्थिति में देखिए क्या होता है। तो वो जो अनुभव ध्वंस विशेष निष्ठ कार्यता हुई, तादृश कार्यता निरूपित जो कारणता आएगी, अनुभव में आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन उस कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या होगा? तो यहाँ पर कारणता का अवच्छेदक होगा तद व्यक्तित्व, तद अनुभव व्यक्तित्व। वो जो अनुभव व्यक्ति है वो कारण है और अनुभव व्यक्तित्व उस कारणता का अवच्छेदक होगा। तो दोनों परिस्थिति में देख के रखिएगा, या तो प्रतियोगित्व अवच्छेदक होगा कारणता का, या तो तत्तद व्यक्तित्व उस कारणता का अवच्छेदक होगा। ध्वंस सामान्य निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक क्या होगा? प्रतियोगित्व अवच्छेदक होगा। और यदि तद्ध्वंस विशेष निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक पूछे तो वो कौन होगा? तो तद व्यक्तित्व अवच्छेदक होगा। किसी भी हालत में न अनुभवत्व अवच्छेदक हो रहा है, न घटत्व न पटत्व, ये सब अवच्छेदक नहीं हो रहे। बात समझ में आई आप लोगों को? यही समझनी है यहाँ पर। इसके बाद हम ग्रंथ पढ़ेंगे ननु, तो वो तो फटाक से लग जाएगा। बस हार्द इसका ये समझना है आपको, न्याय बोधिनी का, है ना। एकदम क्लियर होगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, यदि घट ध्वंस सामान्य यदि कार्य है तो उसका कारण कौन होगा? प्रतियोगित्वेन रूपेण वो प्रतियोगी कारण होगा। आया कि नहीं? यदि ध्वंस विशेष के प्रति कारण कौन होगा ये देखना हो तो तत्तद व्यक्तित्वेन रूपेण तत्तद प्रतियोगी व्यक्ति ही कारण होंगे। ये दो बात आपको समझ के रखनी है। ठीक हुआ? चलिए अब देखिए, जब अनुभवजन्यत्व का हमने इस तरह से परिष्कार कर दिया है, क्या कर दिया? परिष्कार कर दिया अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वम। जब इस तरह से हमने परिष्कार कर दिया तो अब न अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं है। क्यों अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं है? क्योंकि अनुभव ध्वंस निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता आएगी, अनुभव में आएगी, निश्चित रूप से अनुभव में कारणता है, लेकिन उस कारणता का अवच्छेदक या तो प्रतियोगित्व होगा या तो तत्तद व्यक्तित्व होगा। किसी भी हालत में अनुभवत्व उसका अवच्छेदक नहीं होगा।
ठीक हुआ। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता नहीं होगी, या तो प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता होगी या तो तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्न कारणता होगी। तादृश कारणता निरूपित कार्यता अनुभव ध्वंस में जाएगी। ठीक हुआ। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता अनुभव ध्वंस में नहीं जाएगी। तो यही यहाँ पर आचार्य न्यायबोधिनिकार कहना चाह रहे हैं कि जब इस तरह से हम अनुभवजन्यत्व का परिष्कार कर देंगे तो जो आपने अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति दिखाई थी वो अतिव्याप्ति नहीं होगी। और वो अतिव्याप्ति जब हो नहीं रही है तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जो आपने स्मृति हेतुत्व विशेषण का उपादान किया था वो भी अनावश्यक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने बात बताई। बैठी बात। चलिए एक बार अब पंक्ति से पढ़े। देखिए लिख दिया, नहीं यथोक्तानुभवजन्यत्व विवक्षायाम अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ही प्रसज्यते। जब हमने अनुभवजन्यत्व उक्त रीति से परिष्कृत कर दिया, विवक्षित कर दिया, तो अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तथा ही करके स्वयं ग्रंथकार बता रहे। तथा ही ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण। देखिए कह दिए, ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति मतलब सकल ध्वंस के प्रति, ध्वंस सामान्य के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। केन रूपेण? प्रतियोगित्वेन रूपेण। ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण। एक हुआ। अब ध्वंस विशेष के प्रति कोई पूछे, कोई एक ध्वंस विशेष के प्रति कौन कारण, किन रूपेण कारण होगा, तो उसको भी बता रहे। तत्तत् ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत् प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद् व्यक्तित्वेन इत्येवं ध्वंस प्रतियोगिनोः कार्य कारण भावः। देखिए यहाँ पर रुकिए, कहाँ पर रुकना है? तत्तत् ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत् प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद् व्यक्तित्वेन रूपेण। यहाँ पर रुकिए, ये दूसरा कार्य कारण भाव कि तत्तत् ध्वंस विशेष के प्रति कौन कारण होगा, तो तत्तत् प्रतियोगी व्यक्ति कारण होगा। केन रूपेण कारण होगा? तत्तद् व्यक्तित्वेन रूपेण कारण होगा। आया कि नहीं आया? सामान्य रूप से प्रतियोगित्वेन रूपेण नहीं, तत्तद् व्यक्तित्व, क्योंकि अब ध्वंस विशेष के प्रति पूछ रहे हैं। जैसे घट सामान्य के प्रति कारण कौन है, तो कपाल सामान्य आप कारण कह सकते हैं, लेकिन एक जो चैत्रीय घट है, चाहे मैत्रीय घट है, चाहे देवदत्त के पास कोई घट है, उस घट व्यक्ति का कारण कौन होगा, तो वहाँ कपालत्वावच्छिन्न कपाल सामान्य को थोड़ी ना कारण मानेंगे। वहाँ कारण किसको मानेंगे? वहाँ वो जो कपाल विशेष है, जिस कपाल दोनों के मिलने से, संयोग होने से उस घट की उत्पत्ति हुई है, वो कपाल विशेष ही उस घट विशेष के प्रति कारण होंगे। उसी प्रकार वो तत्तत् ध्वंस विशेष के प्रति कारण कौन होगा, तो तत्तत् प्रतियोगी व्यक्ति ही कारण होगा। केन रूपेण कारण होगा, तो तत्तत् व्यक्तित्वेन रूपेण कारण होगा। ये बात समझ में आ रही है? सरल है एकदम, बात पकड़ी। तत्तत् ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत् प्रतियोगी व्यक्तेः तत्तद् व्यक्तित्वेन रूपेण कारणत्वम्। आया कि नहीं? इति ध्वंस प्रतियो इत्येवं ध्वंस प्रतियोगिनोः कार्य कारण भावः। इस तरह से ये ध्वंस और उसके प्रतियोगी का कार्य कारण भाव बनेगा। एक तो सामान्य रूप से कार्य कारण भाव है, दो तरह से कार्य कारण भाव है, एक सामान्य रूप से कार्य कारण भाव और एक विशेष रूप से कार्य कारण भाव। सामान्य रूप से कार्य कारण भाव क्या बोलेंगे, तो ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति प्रतियोगित्वावच्छिन्नं कारणम, ऐसे भी बोल सकते हैं, सरल हो जाएगा कि ध्वंस सामान्य के प्रति प्रतियोगी सामान्य प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारण है, ये बोल दो। और विशेष रूप से कार्य कारण भाव बोलना हो तो तत्तध्वंस विशेषम प्रति ध्वंस तत्तध्वंसम प्रति तत्तत् प्रतियोगी व्यक्ति ही प्रतियोगी व्यक्तित्वेन रूपेण कारणम तत्तत् प्रतियोगित्वावच्छिन्नं कारणम। इस तरह से कार्य कारण भाव आप दोनों का बोल सकते हैं। तो यही इन्होंने पहले ध्वंस और प्रतियोगी का कार्य कारण भाव न्यायबोधिनिकार ने बता दिया। अब आइए, तथा च ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपिता या अनुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वम अवच्छेदकम तत्तद व्यक्तित्वम च। देखिए यही तो कर दिया कि अनुभव ध्वंस में ठीक है, अनुभव से जन्य अनुभव ध्वंस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, होता ही है।
घट से जन्य घट ध्वंस होता है, वैसे ही अनुभव से जन्य अनुभव का ध्वंस होता है। अनुभव ध्वंस कार्य है, अनुभव ध्वंसनिष्ठ कार्यता हुई। तादृश कार्यता निरूपित जो कारणता आई, अनुभव में आई, लेकिन उस कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? तो या तो प्रतियोगित्व होगा, यदि सामान्य रूपेण कार्य कारण भाव देखेंगे तो, और विशेष रूप से कार्य कारण भाव देखेंगे तो तत्तद व्यक्तित्व, अनुभव व्यक्तित्व कारण होगा। अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव कारण किसी भी दशा में नहीं हो रहा है। तो हमने तो अब चूंकि लक्षण में परिष्कार कर दिया है कि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं बन रही है। अनुभव ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता आ रही है, या तो वो प्रतियोगित्वावच्छिन्ना हो रही है, या तो वो तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्ना हो रही है, अनुभवत्वावच्छिन्ना नहीं हो रही है। तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे तथा च ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपिता या अनुभवनिष्ठा कारणता तस्याम प्रतियोगित्वम अवच्छेदकम तत्तद व्यक्तित्वम च। आया कि नहीं? या तो प्रतियोगित्व अवच्छेदक होगा या तो तत्तद व्यक्तित्व अवच्छेदक होगा। अनुभव न तो अनुभवत, देखिए लिख भी दिए, न तो अनुभवत्वम अपि, अनुभवत्व अवच्छेदक नहीं होगा। आया कि नहीं? चलिए, तो न तो अनुभवत्वमपि इति अनुभवध्वंसे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप अनुभवजन्यत्व विरहेणैव अतिव्याप्ति वारण संभवात् कृतम स्मृति हेतुत्व विशेषणेन। यहाँ तक की ये शंका है कि ये जो अनुभवजन्यत्व हमने परिष्कृत कर दिया, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप, वो अनुभवजन्यत्व अनुभव ध्वंस में नहीं है। आया कि नहीं? वही लिखे, और कुछ नहीं है, शब्दों की जंजाल है बस। क्या कह दिए? अनुभवध्वंसे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप अनुभवजन्यत्व विरहेण। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व, यही ना अनुभवजन्यत्व है। तो तद्रूप जो अनुभवजन्यत्व है वो अनुभव ध्वंस में नहीं है, उसका विरह है, मतलब अभाव है। अभाव होने से वो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और जब अतिव्याप्ति नहीं होगी तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जो स्मृति हेतुत्व विशेषण दिया था वो व्यर्थ हो जाएगा। इति कृतम स्मृति हेतुत्व विशेषणेन, है ना, उसी से अतिव्याप्ति वारण हो गए, है ना। परिष्कृत अनुभवजन्यत्व जो है उसी से अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण हो गई। तो ये जो स्मृति हेतुत्व विशेषण दिया था वो व्यर्थ है, फल उसका कुछ नहीं है। कृतम स्मृति हेतुत्व विशेषणेन इति चेत, यहाँ तक की शंका आई। ननु से चालू करके चेत पर्यंत शंका थी। अब आचार्य न्याय बोधिनिकार उसका समाधान देंगे। आप लोगों को शंका समझ में आ गए, है ना। एक बार बस संक्षेप में बोल दे रहे हैं, बस ध्यान से बिठा लीजिए कि भाई जब हमने अनुभवजन्यत्व को अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप कह दिया तो अब अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव ध्वंसनिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है वो या तो प्रतियोगित्वावच्छिन्ना है या तो तत्तद व्यक्तित्वावच्छिन्ना है, अनुभवत्वावच्छिन्ना नहीं है। तो तादृश अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता घटित जो लक्षण है वो उसमें किसमें? अनुभव ध्वंस में जाएगा ही नहीं, तो कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उसी से जब वारण संभव हो गया तो अब स्मृति हेतुत्व जो विशेष्य दल उपादान किए थे वो व्यर्थ हो जाएगा। ये ननु करके बहुत सुंदर शंका की। अब उसका समाधान दे रहे कि इति चेत न, ये यदि आप कहते हो तो आपका कहना ठीक नहीं है। स्मृति हेतुत्व विशेषण का वैयर्थ्य जो आपने बताया वो ठीक नहीं, मतलब व्यर्थ तो इस तरह स्मृति हेतु तो इसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तो नहीं है, अनुभव ध्वंस में तो अतिव्याप्ति हो ही नहीं रही है, लेकिन कोई दूसरा प्रयोजन है तो बताएंगे। इति चेत न, क्यों भैया? स्मृतौ अतिव्याप्ति वारणाय एव तदुपादानात्, कि भैया स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए उसकी जरूरत है स्मृति हेतुत्व विशेषण की। देखिए अब हट गए वहाँ, अनुभव ध्वंस को छोड़ दिए। अनुभव ध्वंस में तो अब किसी काल में अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, तो अब क्या कर दिए? स्थल बदले, कहे कि भैया स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? स्मृति में, भावना के लक्षण की स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी तो स्वयं बताएंगे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए ग्रंथ को, आशय क्या है, हार्द क्या है ग्रंथकार का। तो
तो बात ये है कि आपने क्या लक्षण बनाया, स्मृति हेतुत्व को हटा दिया है ना, तो क्या लक्षण बना आपका, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्वम, इतना ही भावना का लक्षण बना। अब कह रहे हैं कि स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण होता है कि नहीं होता है? कारण होता है। अरे जब किसी चीज़ का अनुभव होगा है ना, प्रत्यक्ष आदि जो भी अनुभव होगा तभी ना उसका कालांतर में स्मरण होगा। जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं किए आप, उसका कभी स्मरण हो सकता है? नहीं हो सकता है। आया कि नहीं? तो स्मृति के प्रति अनुभव कारण है और अनुभव ही कारण है। स्मृति के प्रति स्मृति कारण नहीं है। स्मृति से स्मृति नहीं होती। स्मृति किससे होती है? अनुभव से होती है। तो स्मृति के प्रति अनुभव कारण है, वो भी अनुभवत्वेन रूपेण कारण है। तो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता कहाँ चली जाएगी? स्मृति में चली जाएगी। अनुकार्यताश्रयत्व भी स्मृति में चला जाएगा। तो उक्त जो भावना का लक्षण है वो स्मृति में अतिव्याप्त हो जाएगा। उस स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए स्मृति हेतुत्व में विशेष दल देना पड़ेगा। आया कि नहीं? जब दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए। क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि स्मृति में स्मृति हेतुत्व नहीं जाएगा। स्मृति स्मृति की हेतु नहीं है। स्मृति का हेतु अनुभव होगा, संस्कार होगा, लेकिन स्मृति स्वयं स्मृति की हेतु नहीं होती है। तो स्मृति हेतुत्व स्मृति में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण भी हो जाएगा उस दल से। तो इस तरह से स्मृति हेतुत्व जो विशेष्य दल है उसका सार्थक के यहाँ उत्तर पक्षी दिखा रहा है। ठीक है, उसी को इति चेत न, इस उत्तर पक्षी ग्रंथ न ग्रंथ के द्वारा हम लोगों को समझना है। देखें, ये जो आपने स्मृति हेतुत्व विशेषण का वैयर्थ्य बताया वो आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो कहा स्मृतौ अतिव्याप्ति वारणाय एव तदुपादानात्, कि स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तदुपादानात् मतलब स्मृति हेतुत्व विशेषणोपादानात्, स्मृति हेतुत्व विशेषण का उपादान करना पड़ेगा। अब तथा ही करके अतिव्याप्ति कैसे होगी वो आपको बता रहे हैं कि यदि स्मृति हेतुत्व विशेष दल न दे तो अनुभवत्वावच्छिन्न कार्य कारणता निरूपित कार्यता श्रेयत्व, यह जो लक्षण है वो स्मृति में अतिव्याप्त हो जाएगा। तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्मृतिम प्रति अनुभव एव कारणम, देखो कर दिए कि स्मृति के प्रति अनुभव ही कारण है, मतलब स्मृति नहीं है। ये वकार से क्या व्यावर्तन करना है? स्मृति के प्रति अनुभव ही कारण है, वो स्मृति कारण नहीं है। अरे वो जैसे विशिष्ट बुद्धि में तो क्या था, वहाँ पर तो अनुभव भी कारण होता था और स्मृति भी कारण होती। यहाँ पर ऐसा नहीं है। स्मृति के प्रति अनुभव ही कारण है, मतलब स्मृति कारण नहीं है। आया ना? स्मृति प्रति अनुभव एव कारणम न तो स्मृतिरपि, लिख भी दिए, स्मृति कारण नहीं है। अतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तो घटज्ञानत्वेन। घटस्मृति के प्रति घटानुभव ही कारण है, वो भी केन रूपेण? घटानुभवत्वेन रूपेण, अनुभवत्वेन रूपेण अनुभव कारण है, ज्ञानत्वेन रूपेण वो कारण नहीं अनुभव, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव ही कारण होता है। स्मृति के प्रति यदि अनुभव भी कारण होता, स्मृति भी कारण होती, तब तो ज्ञानत्वेन रूपेण कारणता माननी पड़ती। स्मृति अनुभव साधारण धर्म को कारणता का अवच्छेदक मानना पड़ता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। स्मृति के प्रति तो अनुभव ही कारण है, तो वो कारणता का अवच्छेदक धर्म अनुभवत्व ही आएगा। वही उसको स्पष्ट करना है, उसी को बता रहे हैं। क्या कहें कि घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तो घटज्ञानत्वेन। घटज्ञानत्वेन रूपेण घटानुभव कारण नहीं है, अपितु घटानुभवत्वेन रूपेण ही घटानुभव कारण है। किसके प्रति? घटस्मृति के प्रति। तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता स्मृति में आगे कि नहीं आगे? वही दिखाना। तथा च घटस्मृति निष्ठ कार्यता निरूपिता या घटानुभव निष्ठा कारणता तस्याम घटानुभवत्वम अवच्छेदकम, कि घट स्मृति कार्य है
और उसका घटानुभव जो है वो कारण है, तो घट स्मृति निष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता घटानुभव में आई, उस कारणता का अवच्छेदक हुआ अनुभवत्व, और अवच्छेदक वो कारणता जो है वो अनुभवत्वावच्छिन्ना हुई। घट स्मृति निष्ठ कार्यता निरूपिता या घटानुभव निष्ठा कारणता तस्याम घटानुभवत्वम अवच्छेदकम, अनुभवत्व ही अवच्छेदक होगा। तेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वाद अतिव्याप्ति ही। तो इस तरह स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों आई ना बात समझ में? अरे अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता, अनुभव निष्ठा कारणता, तादृश कारणता निरूपित जो कार्यता गई, कहाँ पर गई? स्मृति में गई। तो कार्यताश्रयत्व तो स्मृति में चला गया, लक्षण कर रहे थे भावनाख्य संस्कार का, और चला गया स्मृति में, तो अतिव्याप्ति हो गई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, है ना, अतिव्याप्ति समझ में आई ना? वही कह दिया, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वाद अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय स्मृति हेतुत्वम उक्तम। उस स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए स्मृति हेतुत्व विशेषण का उपादान किया गया है, न कि अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, क्योंकि अनुभव ध्वंस में तो अतिव्याप्ति हो ही नहीं रही। जब अनुभव जन्यत्व इस तरह से परिष्कृत कर दिया तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। तो इस स्मृति में जो अतिव्याप्ति हो रही थी, किसकी? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व रूप जो अनुभव जन्यत्व की अतिव्याप्ति हो रही थी, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए स्मृति हेतुत्व मुक्तम तद्वारणाय, मतलब स्मृतौ अतिव्याप्ति वारणाय स्मृति हेतुत्व मुक्तम। बैठ गए बात? अब जब स्मृति हेतुत्व कह देंगे तो वारण भी होना चाहिए भैया अतिव्याप्ति का, है ना, कि भाई स्मृति हेतुत्व कह दिया तो लक्षण बोलिए एक बार, क्या लक्षण बन गया? अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनाया लक्षणम, ये लक्षण हमारा बन गया। अब स्मृति में अतिव्याप्ति वारण हो जाएगी। स्मृति में यद्यपि अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्व है, लेकिन स्मृतित्व है, स्मृति हेतुत्व नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए बता रहे हैं, नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु, स्मृति स्वयं स्मृति का हेतु नहीं है। स्मरण में स्मरण नहीं होता है, अनुभव से स्मरण होता है। किसी भी चीज़ का, कहीं घूमने गए, टहलने गए, वहाँ पर किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखा, तो उसका कालांतर में हमको स्मरण होता है। तो अनुभव से जन्य स्मृति होती है, स्मृति से जन्य स्मृति नहीं होती है। नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु, स्मृति स्वयं स्मृति का हेतु नहीं होती है। तो स्मृति हेतु तो स्मृति में नहीं जाएगा, विशेष दल नहीं जाएगा, तो न अतिव्याप्ति ही। वही कह रहे, नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु अतो न तत्राति व्याप्ति ही। इसलिए जब ये विशेष्य दल का उपादान कर दिया, स्मृति हेतुत्व इस दल का उपादान कर दिया, तो अब तत्र न अतिव्याप्ति, तत्र मतलब स्मृतौ, स्मृतौ न अतिव्याप्ति ही इति अलम अनल्प जल्पनेन। अब इति अलम अधिक कथनेन, अब अधिक कुछ नहीं कहना है। आए कि नहीं? अनल्प जल्पनेन समझ में आया ना? अनल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अनल्प मतलब उसका उल्टा हो जाएगा अधिक। तो इति अलम अधिक जल्पनेन, जल्पन कहते कथन को, है ना? तो इति अलम अधिक कथनेन, है ना, कि बस अब अधिक कुछ नहीं कहना है। ये हम लोगों ने भावना के लक्षण में, भावना के लक्षण का हम लोगों ने विचार किया, आया ना? बहुत सुंदर न्याय बोधिनीकार ने बहुत विस्तार से, है ना, बहुत छोटी छोटी बातें थी। इन्हीं सब चीज़ों से न्याय की भाषा, न्याय के शब्दों का आशय, ये सब खुलता है। यदि ये सब न लिखे तो अवच्छेदक तो करते ही रहते हैं, हम लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन कहाँ पर क्या अवच्छेदक होने से क्या फर्क पड़ जाता है, क्या विशेषण देने से कहाँ अतिव्याप्ति का वारण कर दिया, ये सब बातें बिना इन सब टीका ग्रंथों के नहीं खुलती है। तो इसलिए ध्यान से इस न्याय बोधिनी को आप लगाइए, समझिए, विचार करिए। कहीं पर भी यदि दिक्कत लगे तो बेझिझक पूछिए। ठीक हुआ? तो क्या बन गया? एक बार लक्षण बोल लिया जाए। भावना का लक्षण, परिष्कृत लक्षण न्याय बोधिनी के अनुसार अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रयत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनाया लक्षणम।
इस तरह से यहाँ पर इस न्याय बोधिनी का भी परिसमापन हो गया। और न्याय बोधिनीकार ने भावना के अतिरिक्त दूसरे जो संस्कार के दो भेद थे, वेग और स्थिति स्थापक, उसके विषय में कुछ भी चर्चा नहीं की है। तो कोई बात नहीं, पदकृत्यकार ने विस्तार से सभी चीज़ों में विचार किया था। हम लोग पदकृत्य पढ़ भी लिए हैं, है ना। संस्कार सामान्य काल भी लक्षण उन्होंने किया था, फिर वेग का, स्थिति स्थापक का भी लक्षण किए थे। तो वो सब भी हम लोग विचार कर चुके हैं। भावना के लक्षण का भी पदकृत्य किया था, तो वो भी कर लिए हैं। तो बस अब इसी के साथ पाठ को यहाँ विराम दिया जाए, आप लोग लगा दीजिए। और इसी के साथ ही संस्कार का भी निरूपण हो गया। जो चतुर्विंशति गुण हमारे हैं, रूप रस गंध स्पर्श से लेकर के संस्कार पर्यंत चतुर्विंशति गुणाः, तो उन चतुर्विंशति गुणों का भी निरूपण हो गया। अब आगे के पाठ से हम लोग कर्म में प्रवेश करेंगे, है ना। अरे भाई, 7 पदार्थों में द्रव्य भी हो गया, गुण भी हो गया, अब उसके बाद आया कर्म। तो उस कर्म का निरूपण हम लोग करेंगे। कर्म कितने प्रकार के हैं वो तो आचार्य ने शुरुआत में उद्देश्य प्रकरण में बता ही दिया था। उत्क्षेपणा, पक्षेपणा, कुंचन, प्रसारण, गमनानि पंचकर्माणि। इस ग्रंथ के द्वारा उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म होते हैं, ये आचार्य बता चुके थे। अब उन एक एक कर्मों का निरूपण यहाँ पर विशेष रूप से आगे के ग्रंथ में किया जाएगा। हम लोग टीका टिप्पणी के साथ देखेंगे। इसको आप लगा लीजिए। भावना के लक्षण में यदि कहीं भी दिक्कत लगे तो बेझिझक पूछिए। भगवते नमः, पराम्बिकाये नमः। अस्तु।